हेलो दोस्तों, ये कहानी ऐसी लड़की की है जिससे अपनी बुलबुल की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने भाई के साथ ही गपागप करके अपनी प्यास बुझवा लेती है। तो हकियार को बिना तकलीफ दिए शुरू करते हैं आज की मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि स्पेन के किसी शहर में बहुत बड़ा तूफान आया था जिससे पूरा शहर बर्बाद हो चुका था और जो लोग जिंदा बच गए थे वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दूसरे शहर जा रहे थे। इसी बीच हम पिंकी को देखते हैं जो कि अपनी छोटी सी बच्ची के साथ वहाँ से निकलने का जुगाड़ कर रही थी। तभी उसे अपने सामने एक शिप दिखाई देता है जो लोगों को बचाकर स्पेन ले जा रहा था, लेकिन उसके लिए लोगों को टिकट की जरूरत थी जिसे चेक करके गार्ड लोगों को अंदर शिप में जाने दे रहा था। बट पिंकी के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो एक गाड़ी के पीछे छुपते हुए उस शिप के अंदर घुस जाती है। लेकिन गार्ड पिंकी को देख लेते हैं और उसको शिप के अंदर ढूंढने लगते हैं। इधर पिंकी उन गार्ड से बचते हुए उस जगह आ जाती है जहाँ गरीब लोगों को बिठाया गया था, तो पिंकी भी जगह देखकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स टिकट चेक करने आते हैं क्योंकि उन्हें पता था बहुत सारे लोगों के पास टिकट नहीं थे। टिकट चेकिंग के दौरान गार्ड पिंकी को पकड़ लेता है जिससे उसको अगले शिप स्टेशन पर उतार दिया जाता है। इसके बाद पिंकी स्टेशन पर कुछ लोगों के पास जाकर उनसे पैसे मांगने लगती है क्योंकि उसे कैसे भी टिकट खरीदना था, इसलिए पिंकी अपनी मजबूरी बता कर पैसे मांगने लगती है। बट कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। उदास पिंकी पैदल पैदल आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे अपने सामने एक औरत का पर्स गिरते हुए दिखाई देता है, तो पिंकी उस पर्स को उठाकर वापस उस औरत को दे देती है जिसका वो था। उस पर्स में काफी पैसे थे, लेकिन पिंकी ने अपनी ईमानदारी दिखाकर वो पर्स उस औरत को दिया था। फिर पिंकी उस औरत को भी अपनी मजबूरी बताती है, तो वो औरत पिंकी को अपनी गाड़ी में बिठाकर बस स्टैंड लेकर जाती है, जहां वो औरत पिंकी को कुछ पैसे पकड़ाकर स्पेन जाने वाली बस में बिठा देती है। फिर पिंकी अपनी बच्ची को दूध पिलाने लगती है। तभी दो छपरी लड़के आकर पिंकी के पास बैठ जाते हैं और पिंकी को देखने लगते हैं कि वो कैसे अपनी बेटी को दूध पिला रही है। ये देख वो छपरी भी पिंकी से उनको भी दूध पिलाने की बोलते हैं। तभी बस में जैक नाम का लड़का आता है जो इनको देखकर इनके पास आता है और अपनी गन दिखाकर दोनों छपरियों को पिंकी के पास से भगा देता है और खुद पिंकी के पास बैठ जाता है। अब जैक भाई ने पिंकी को छपरी लड़कों से बचाया था, इसलिए वो जैक को थैंक्स बोलती है। तभी बस चलने लगती है और बस का कंडक्टर सभी को अपने अपने टिकट बाहर निकालने की बोलता है ताकि कोई बिना टिकट का हो तो उसको बाहर निकाल सके। ये देखकर पिंकी काफी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसके पास भी टिकट नहीं था और उसके पास टिकट के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। तो पिंकी जैक से टिकट के लिए कुछ पैसे मांगती है ताकि वो टिकट लेकर स्पेन अपने पति के पास जा सके। जैक भी पिंकी की मजबूरी समझता हुआ पिंकी के लिए टिकट ले लेता है। इसके बाद जैक पिंकी से स्पेन जाने की वजह पूछता है और बोलता है कि आखिर तुम तुम्हारे पति के साथ क्यों नहीं रहती। तो पिंकी वापस अपनी कहानी बताने लगी कि जब वो 18 साल की हुई तो उसके चाचा ने ही उसकी गुफा में जबरदस्ती अपनी तोप चला दी थी, और जब ये बात पिंकी ने उसकी आंटी को बताई कि चाचा बड़े बदमाश हैं और इन्होंने ने मेरी पैकिंग तोड़ दी, तो उसकी आंटी ने उल्टा पिंकी को मारा क्योंकि आंटी को चाचा पर पूरा भरोसा था कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये सुनकर जैक को काफी बुरा लगता है कि पिंकी के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है, तो वो पिंकी से पूछता है कि आखिर तुम्हारी शादी कैसे हुई और तुम्हारे बच्चा कैसे हुआ। तो पिंकी जैक को बोलती है कि साले थोड़ा सांस तो लेने दे, पूरी कहानी सुना रही हूँ। फिर पिंकी वापस कहानी सुनाने लगी कि जब वो बड़ी हो गई तो उसकी आंटी ने उसको पास ही के एक सिटी वाले रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब पर लगा दिया। एक दिन अचानक उसकी आंटी कॉल करके पिंकी को बताती है तुम्हारा भाई रॉकी तुमसे मिलने के लिए आया है, तो मैंने उसे एड्रेस दे दिया है। कुछ दिनों बाद उसका भाई रॉकी पिंकी से मिलने उसके रेस्टोरेंट में आता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और पिंकी को अपने साथ स्पेन अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ वो पिंकी को अपनी बीवी चमेली से मिलवाता है जो कि काफी खूबसूरत थी क्योंकि चमेली के दिल और गुफा दोनों काफी बड़ी थी, इसलिए वो पिंकी को मेकअप करना और सिटी में रहने का ढंग सिखाती है। दोनों भाई बहन साथ में काफी खुश रहने लगते हैं। लेकिन रात को जब रॉकी चमेली यानी कि अपनी पत्नी के साथ पलंग तोड़ता है तो उन दोनों की चीखें बाहर पिंकी भी सुनती है, जिससे पिंकी भी काफी ज्यादा गर्म होने लगती है क्योंकि अब पिंकी भी जवानी में कदम रख चुकी थी और वो गेट के कान लगाकर उन दोनों की आवाजें सुनती और खुद ही अपनी प्यास बुझाने की ट्राई करती है। इधर प्रेजेंट में जेक पिंकी को बोलता है कि अबे बुलबुल की दुकान, मुझे तेरी लव स्टोरी जाननी है कि आखिर ये बच्चा किसका है और तू मुझे अपनी बुलबुल के चर्चे सुनाए जा रही है, सीधे मुद्दे की बात बता मुझे। तो पिंकी जेक से कहती है कि मेरा भाई ही इस बच्चे का बाप है। जेक ही सुनकर हैरान होता है जैसे हम हुए। पिंकी बताती है कि चमेली को कुछ काम की वजह से शहर से बाहर गई हुई थी। वापस कहानी फ्लैशबैक में जाती है। चमेली के जाते ही पिंकी रॉकी के चिपकने लगी और एक रात तो पिंकी रॉकी को रूम में लेकर गई और उसके सामने निर्वस्त्र हो गई। पहले तो रॉकी पिंकी की गुफा में तोप चलाने से मना कर देता है, लेकिन जब पिंकी रॉकी का मूड बनाती है तो वो अच्छी तरीके से पिंकी की गुफा खोदता है और ऐसे ही दोनों दिन में कई बार एक दूसरे के साथ गन्ने का रस निकालने लगे। हर दिन तोप चलाने की वजह से थोड़े दिन बाद पिंकी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो रॉकी पिंकी को लेकर गांव आ गया ताकि चमेली को बिना पते चले पिंकी रॉकी के बच्चे को जन्म दे सके। इसके बाद पिंकी जैसे तैसे पूरे 9 महीने निकालती है और आखिरकार वो अपने भाई के बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन तभी एक तूफान आया और पूरा गाँव तबाह हो गया, जिसकी वजह से ही पिंकी वापस अपने भाई कहो या पति के पास स्पेन जा रही है। लेकिन वो ये भी बताती है कि उसके भाई और उसके रिलेशन के बारे में रॉकी की वाइफ को भी पता चल गया था, तो
शायद चमेली पिंकी और उसके बच्चे को अपना ले। ये सुनकर जेक का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है कि इसने अपने भाई से अपनी आग बुझवाई वो तो ठीक है, लेकिन उसके बच्चे की माँ भी बन गई। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बस में न्यूज चलती है कि एक शिप पर सारे गार्ड मरे हुए मिले हैं, जिसे देखकर पिंकी हैरान होती है और वापस आगे की कहानी सुनाने लगती है कि जब मैं स्पेन जाने के लिए शिप पर चढ़ी तो मेरे पास टिकट नहीं था, इसलिए वहाँ के गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया और अपने मैनेजर के पास लेकर गए, जहाँ मैनेजर पिंकी की जवानी देखकर फिसल जाता है और गार्ड्स को बोलकर उससे उसकी बेटी को दूर करवा देता है और खुद पिंकी के साथ गपागप करने लगता है, जिसे पिंकी को काफी खून भी आने लगा था क्योंकि उसने थोड़े दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। फिर भी जब मैनेजर का रस निकल जाता है तो बाकी के गार्ड्स भी उसके साथ अपनी अपनी तोप चलाने लगते हैं। तोप चलाने के बदले वो गार्ड्स पिंकी को बिना टिकट के सफर करने देते हैं और पिंकी को वापस गरीबी वाले डिब्बे में भेज देते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इन गार्ड्स ने पैसे देकर कुछ लड़कियां भी बुलाई थी ताकि वो लड़कियां इनके गन्ने का रस निकाल सके। वैसे तो इन लड़कियों को शिप के कैप्टन के लिए बुलाया गया था, लेकिन कैप्टन कुछ ज्यादा ही हरामी था, इसलिए वो बोलता है कि मुझे पैसे वाली नहीं बल्कि सील्ड बुलबुल वाली लड़की चाहिए। तो गार्ड्स खुद ही उन लड़कियों के साथ मजे करके उनकी गुफा खोदने लगते हैं। उधर पिंकी को शिप पर एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि पास ही पास बैठी हुई थी। पिंकी उससे स्पेन जाने की वजह पूछती है तो वो बूढ़ी औरत पिंकी को कुछ जड़ी बूटियों को दिखाती है जिन्हें बेचने के लिए वो शहर में जा रही थी। पिंकी उन जड़ी बूटियों को देखकर सोचती है कि अगर मैं इन्हें खा लूंगी तो शायद मेरा दर्द सही हो जाएगा, लेकिन तभी वो बुढ़िया बताती है कि ये कोई दर्द दूर करने वाली दवा नहीं बल्कि दुनिया से दूर करने वाली जड़ी बूटियां हैं। अगर कोई इन्हें थोड़ी सी भी खा ले तो वो सीधा भगवान के दर्शन कर सकता है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ एक गार्ड आकर पिंकी को अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो कैप्टन की प्यास बुझा सके। वो गार्ड पिंकी की बच्ची को उसी बूढ़ी औरत के पास छोड़कर चलने की बोलता है, तो पिंकी भी उसकी बच्ची को वहीं छोड़कर सीधी पिंकी कैप्टन के पास आ जाती है। गार्ड्स बाहर से गेट बंद करके चले जाते हैं। अंदर कैप्टन पिंकी को अपने पास बिठाता है, जिससे पिंकी को लगता है कि ये कैप्टन अच्छा आदमी है, इसलिए वो उसको अपनी परेशानी बताने लगती है कि कैसे गार्ड्स ने उसके साथ पलंग तोड़ा है, लेकिन कैप्टन तो उनसे भी बड़ा बीसी था। वो भी पिंकी की पिंकी देखकर अपने कपड़े उतारने लगता है और पिंकी से जबरदस्ती अपनी तोप को चलवाता है। फिर कैप्टन जोरदार तरीके से पिंकी की रेड कर डालता है। इसके बाद हम वापस जेक और पिंकी को देखते हैं, जहाँ जेक पिंकी की कहानी सुनकर उन गार्ड्स पर बहुत गुस्सा होकर उन्हें गालियां देता है। तो पिंकी जेक से कहती है कि उन्हें गालियां देने से कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है। जेक को पिंकी की बात समझ नहीं आती, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद जेक पिंकी की कहानी सुनकर थक चुका था, इसलिए वो थोड़ा आराम करने के लिए सो जाता है। जिसके बाद हम वापस पिंकी की कहानी देखते हैं, जहाँ पिंकी जब कैप्टन की तोप को शांत करके वापस आती है तो उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। इसे देखकर वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि इसके साथ बहुत गलत हुआ है। तभी पिंकी बूढ़ी अम्मा से वो जहरीली जड़ी बूटी मांगती है ताकि जिसने उसके साथ गलत किया वो उनको सजा दे सके। तो वो बूढ़ी अम्मा भी पिंकी को वो जड़ी बूटी दे देती है। तो पिंकी मौका देखकर उन गार्ड्स के पास जाती है जो कि उन लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने पैसे देकर बुलाया था। मौका पाकर पिंकी उनकी बियर की बोतलों में वो जड़ी बूटी मिला देती है। पिंकी ऐसा ही मैनेजर और उस कैप्टन के साथ भी करती है। ऐसा करने के बाद पिंकी अपने बच्चे के साथ शिप से उतर जाती है ताकि उन सभी के मरने का इल्जाम उसके ऊपर न आए। अगले दिन वो सभी गार्ड्स और कैप्टन मौत के घाट उतर चुके थे। इधर प्रेजेंट में जेक और पिंकी की बस एक स्टेशन पर रुकती है जहाँ जेक को रुकना था। पहले तो ये दोनों एक साथ खाना खाते हैं। इसके बाद जेक पिंकी को नया फोन देता है ताकि पिंकी आसानी से उसके पति को कॉल करके घर जा सके, लेकिन रात बहुत ज्यादा होने की वजह से जेक पिंकी को अपने साथ ही रुकने की बोलता है। पिंकी भी इसके लिए मान गई थी, तो ये पास ही एक रूम लेकर उसमें रुकने के लिए जाते हैं, जहाँ रूम में जाते ही पिंकी नहाने के लिए जाती है। जेक भी पिंकी को नहाते हुए देख लेता है, जिससे उसका हथियार खड़ा हो चुका था और वो खुद को रोक नहीं पाता और जहाँ पिंकी नहा रही होती है वहीं चला जाता है, जिससे पिंकी की गुफा खुल जाती है और वो दोनों मिलकर डुकचुक करने लग जाते हैं। जब दोनों का काम हो जाता है तो वो दोनों बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। बातें खत्म होने के बाद दोनों सो जाते हैं। फिर रात को जेक की बीवी का कॉल आता है जो कि उससे घर आने की बोलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि साला जेक भी शादीशुदा था, फिर भी उसने पिंकी के साथ पलंग तोड़ा था। पिंकी ने भी जेक की बातें सुन ली थी, लेकिन वो फिर भी सोने का नाटक करती है। जेक भी पिंकी को सोता देख वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अगले दिन होटल वाला आकर पिंकी को रूम खाली करने की बोलता है, तो पिंकी भी अपनी बच्ची को लेकर वापस बस में बैठ जाती है। दूसरी तरफ जेक अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि जेक नाम के आदमी ने शिप के लोगों यानी कि गार्ड्स को मार डाला और भाग गया। ये सब पिंकी ने जेक को फंसाया था, क्योंकि पिंकी ने उधर पुलिस वालों को झूठा बयान दिया क्योंकि जेक शादीशुदा था। फिर भी उसने पिंकी के साथ घापाघप किया था, जिसका बदला लेने के लिए पिंकी ने जेक को फंसाया था। उधर जेक के घर पुलिस वाले आ जाते हैं, तो जेक उन्हें देखकर भागने लगता है, जिससे पुलिस वाले उसे शूट करके मार डालते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं ऐसी ही और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।